नमस्ते, मैं सोनाली सुथार आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए YouTube चैनल पर। सर्वप्रथम आप सभी को दुर्गाष्टमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस चैनल पर हम बात करेंगे हिंदी, राजस्थानी और अंग्रेज़ी की मेरी कुछ पसंदीदा किताबों के बारे में। आज जिस किताब की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है इवान तुर्गेविन का उपन्यास रुदिन। रुदिन 30-35 वर्ष की उम्र का एक लड़का है जिसके जीवन का आधार दर्शन है। मुझे ये उपन्यास पढ़ते हुए लगा कि जैसे रुदिन कोरी बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक आत्ममुग्ध प्रवृत्ति का इंसान है। उसके पास बहुत ज्ञान था, बहुत उसने किताबें पढ़ी थी, दर्शन की अच्छी जानकारी थी, लेकिन उसका सारा ज्ञान, दर्शन, विद्वता मिलकर भी उस इंसान को ये नहीं बता पाए कि उसको जीवन में क्या करना है और उसको जीवन से क्या चाहिए। रुदिन के पास शब्दों का अथाह सागर था। उसकी गणना विद्वानों में होती थी। उसकी वाक्पटुता की मिसालें दी जाती थी, लेकिन उस इंसान ने अपने जीवन में सिवाय बातों के और कुछ भी सार्थक नहीं किया। बहुत बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि उनको जो बहुत कुछ मालूम है उसको जीवन में किस तरह से उतारना है। रुदिन भी कहीं कहीं वैसे ही इंसान लगते हैं। और इवान जब हमको ये सब समझाते हैं, जब रुदिन का चरित्र गढ़ रहे हैं वो इस उपन्यास में, तो खूबसूरत चीज़ ये है कि उन्होंने रुदिन को एक नकारात्मक ढांचे में नहीं रखा है। उन्होंने उसको इतना सहज बताया है कि देखो, इंसान हो, जीवन में ऐसा भी होता है, बहुत कुछ मालूम होता है बहुत बार, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं हो पाता है। इस उपन्यास में बहुत सुंदर सुंदर संवाद हैं। एक जगह एक किरदार है लेज़विन, और वो लेज़विन बताता है कि वो रुदिन को क्यों विद्वानों की श्रेणी में नहीं रखता है। तो वो संवाद में एक लाइन है, वो बहुत खूबसूरत है। लाइन है कि वो रुदिन को विद्वान क्यों नहीं मानता है, क्योंकि वह तो निंदा चुगली तक भी करता है। हर चीज़ में टांग अड़ाने की बीमारी है। हर चीज़ की परिभाषा और व्याख्या करने को वो बेचैन रहता था। मतलब आज तक भी ये बात बहुत प्रासंगिक है। इसमें कहीं ये है कि अच्छा, जिनको विद्वान खुद को दिखाना होता है वो ऐसी बातें करते हैं, वो हर बात में टांग अड़ाते हैं, वो खुद को श्रेष्ठ बताते हैं। और एक और जगह इसमें आधुनिक साहित्य पर बहुत अच्छा कटाक्ष किया गया है, और बहुत साल पहले लिखी गई किताब है, लेकिन वो बात जो इन्होंने आधुनिक साहित्य पर की है इस किताब में, वो आज तक प्रासंगिक है। और उसका मतलब मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा। अभी हाल ही में मैंने एक रईसजादे के साथ बजरे में ओका नदी पार की। बजरा एक खड़े किनारे से जा लगा। बग्घियों को हाथ से खींचकर ऊपर चढ़ाना जरूरी था। इस रईसजादे की बग्घी बहुत ही भारी थी। जब तक मल्लाह उस बग्घी को किनारे तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करते रहे, तब तक यह हजरत बजरे पर खड़े खड़े ही इस तरह आह ओह करते रहे कि मुझे रहम आने लगा। मैंने सोचा कि श्रम विभाजन के सिद्धांत का यह बढ़िया और नया प्रयोग है। आधुनिक साहित्य पर भी यही बात लागू होती है। मरते खपते हैं दूसरे और कराहता है आधुनिक साहित्य। ऐसी बहुत सी खूबसूरत बातें इस किताब में दी गई है। इसमें तात्कालीन समाज की साहित्य, कला, दर्शन, इन सब पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। हालांकि किताब बहुत छोटी सी है, लेकिन ये समझाने को बहुत सारी बातें हमें समझाती है। रुदिन एक ऐसा इंसान था जिसके पास बहुत सारे शब्द थे, जिसके पास बहुत सारी बातें थी, और ये शब्द और ये बातें ही उसकी पहचान थी। उसके पास इतना ज्ञान था कि उसके पास बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अंत में उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी, अवसाद लगा, अकेलापन लगा, और वो जीवन से कितना निराश हो चुका था। ये एक पैराग्राफ में वो समझाता है जब किताब ख़त्म हो रही है तब, कि यह सच है कि शब्द ही मेरी तबाही का कारण बने, मुझे ले डूबे, और आज भी मैं उनके पंजे से निजात हासिल नहीं कर पाया। मगर जो कुछ मैंने इस वक्त कहा है वे केवल शब्द नहीं हैं। ये पके हुए बाल, ये झुर्रियाँ और कोट की फटी हुई कोहनियाँ, ये कोरे शब्द नहीं हैं। मेरे भाई, तुमने हमेशा ही मुझे बहुत कड़ाई से जांचा है, और तुमने यह उचित ही किया है।
मगर अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम्हारी कड़ाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब तो दीपक में रत्ती भर तेल बाकी नहीं रहा। खुद दीपक भी टूट चुका है और बत्ती फड़फड़ा कर बुझी कि बुझी। मेरे दोस्त, आखिर मौत ही सभी विवादों का अंत करती है। ये पूरा उपन्यास रुद्दिन के जीवन पर आधारित है। वो रुद्दिन जिसको सुनने के लिए सब शांत हो जाते थे। वो जब बोलता था तो कोई और नहीं बोलता था। वो इंसान अकेला मर जाता है, एक गुमनाम मौत मर जाता है और पता भी नहीं होता कि जो मरा है वो इंसान कौन है। रुद्दिन के साथ ये नहीं होना था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस उपन्यास का उद्देश्य ही यही समझाना है कि अगर आपके पास बहुत ज्ञान है और आप उसका एक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उस दर्शन को जो आपने सीखा है उसको जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता अंत में। बहुत बार हमें भी लगता है कि हम दर्शन और मूल्यों और इन सब में उलझ कर रह गए हैं, लेकिन सच बात यह है कि किसी भी दर्शन, मूल्य, इन सब का औचित्य अगर हम इनको व्यवहारिकता में नहीं डालें तो कुछ भी नहीं रह जाता है। मुझे तो ये किताब पढ़कर यही बात समझ आई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पढ़कर आपको कुछ और समझ आया है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं और किताबों के बारे में आपसे बात करूं, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे अगला वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।